जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब भी छुआछूत और जातिवाद की बात आती है तो सबसे पहले अगर ताना मिलता है तो सनातन धर्म को। यहाँ तक कि दूसरे मजहब के लोग भी सनातन धर्म के बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे धर्म में तो ऐसा ऐसा है, जबकि उस मजहब में भी ऐसी ऐसी चीज़ें अब तक हो रही है। अब तक वो ऊंच नीच की भावना रखते आ रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि वो अब भी जातियों में विभक्त है, जो कि अशराफ, अजलाफ और अर्जाल जैसे जातियों में विभक्त है। उच्च, मध्य और निम्न में जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं उनको मस्जिदों में जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। कुछ जगहों पे उन्हें अगर जाने दिया भी जाता है तो उन्हें शेख, पठान, इन सभी सब के बाद सबसे पीछे बैठाया जाता है। और यहाँ तक कि उनके साथ ऐसा भी बिहेव किया जाता है कि जिस कब्रिस्तान में शेख, पठान, मुग़ल जैसे उच्च जातियाँ दफनाते हैं वहाँ पर उनको जगह नहीं दी जाती, वहाँ पर वो नहीं दफना सकते। उस कब्रिस्तान में जाने की भी इजाज़त नहीं मिलती। अब सोचो किस हद तक वहाँ पर छुआछूत अब तक चली आ रही है। और वहाँ भी जातिवाद जातियों के इस तरह से बटी हुई है कि शादियाँ भी एक जातियों में ही होती है और उनके भी रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी वहाँ के निम्न वर्ग वो अल्लाह को ही मानते हैं, वो अल्लाह को ही पूजते हैं, वो उनके अलावा किसी की इबादत नहीं करते, उनको खड़ी खोटी नहीं बोलते, ना ही उनको गाली देते हैं। और ना ही वो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान ही नहीं मानते, जबकि ये चीज़ें अब भी उनके साथ हो रही है। लेकिन हिंदुओं के सनातन की बात करें तो ये बहुत पहले हुई थी और अब ये चीज़ें रुक गई है। छुआछूत अब उन्हें सारा अधिकार है जो कि संविधान ने भी दिया है और हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन लोगों ने उनका अलग दुरुपयोग किया, वो अलग बात है। अत्याचार तो हर समय, मतलब एक समय में हर किसी पे हुआ ही है। अंग्रेज़ों ने किया, मुसलमानों ने किया और इन पे ब्राह्मणों ने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को छोड़े ही ना और अपने आप को हिंदू ही ना माने और अपने जो भगवान हैं उनको पूजे नहीं, बल्कि उनके बारे में गलत सलत बोले और इतना गलत बोले कि सुनने के बाद बर्दाश्त भी ना हो कि राम जी क्या करते थे, सीता जी क्या करते थे। इतना गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं और इतनी गंदे तरीके से उनका कुछ लोग चरित्र का चित्रण करते हैं कि हमें आश्चर्य होता है। उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो भी इसी धर्म का हिस्सा है, वो भी हिंदू है। किसने कह दिया कि वो हिंदू नहीं है? हमारे उपनिषदों में नहीं कहा गया है। हमारे उपनिषदों में ब्राह्मण जो अगर शूद्र का काम करता है तो वो शूद्र हुआ, इस तरह से बांटा गया है। लेकिन लोगों ने इनका दुरुपयोग किया है और अभी ये लोग नहीं समझ रहे हैं और अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। गाली भीम जी के समर्थक वाले लोग जिस भी भगवान को अगर गाली देते हैं, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा माता, किसी को भी, उन्हें अंदाज़ा तक नहीं है कि वो भी उन्हीं शक्तियों से बने हुए हैं। भले ही वो उन देवी देवताओं को ना माने, लेकिन दुनिया में एक ऐसी शक्ति है, एक ही है, जिनसे सब बने हुए हैं और वो इनडायरेक्टली उन्हीं को गाली दे रहे हैं। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं, भले ही वो भीम जी को अपने भगवान माने, लेकिन उनमें भी वही शक्ति है, उनमें भी वही ऊर्जा है। इनडायरेक्टली वो उनको भी गाली दे रहे हैं।